दोस्तों, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था तब अरबों की संख्या में प्लैनेट्स बने थे और इन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ, जो कि बेहद खूबसूरत है। बट आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जो आपकी इमेजिनेशन को ही बदल कर रख देंगे। एक्सोप्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहते हैं जो अपने सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट का सबसे पहला एक्सोप्लैनेट है HD189773b। दोस्तों, ये प्लैनेट पृथ्वी से सिर्फ 64 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि पृथ्वी से प्लूटो का डिस्टेंस जो है वो है 0.000624 लाइट ईयर्स। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लैनेट पृथ्वी से कितना दूर होगा। ये प्लैनेट इसलिए स्ट्रेंज है क्योंकि देखने में तो ये पृथ्वी की तरह ही लगता है, बट ये सोचकर अगर आप किसी स्पेसशिप से इस प्लैनेट पर उतरेंगे तो आप अपने डिसीजन को जल्दी ही रिग्रेट करेंगे, क्योंकि इस प्लैनेट पर होती है कांच की बारिश। जी हाँ, ग्लास रेन होती है दोस्तों इस प्लैनेट पर। और यहाँ पर हवाएं चलती हैं 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इतनी तेज़ हवाओं में कांच की बारिश, सोच कर देखिए, किसी भी इंसान के शरीर को चीर सकती है ये बारिश। इस प्लैनेट पर 1300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। प्लैनेट का ब्लू कलर आता है इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सिलिकेट से। ये सिलिकेट जब 1300 डिग्री सेल्सियस पर हीट होता है तो ग्लास के ग्रेन्स बनते हैं और ग्लास की बारिश होती है। हमारी लिस्ट का दूसरा प्लैनेट है OT44। दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स अपने होस्ट स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। अगर हम अपने ही सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ सारे प्लैनेट्स अपने स्टार यानी सूरज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट कुछ एक्सोप्लैनेट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी भी स्टार के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते। इन प्लैनेट्स को कहते हैं रोग प्लैनेट्स। ऐसा ही एक स्टार है OT44 जो पृथ्वी से 550 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये एक डार्क और कोल्ड प्लैनेट है क्योंकि ये किसी भी स्टार के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता। दोस्तों, ये एक फ्री प्लैनेट है और नोमैड्स की तरह स्पेस में इधर से उधर भटकता रहता है। OT44 हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर से 11 गुना बड़ा है। इन रोग प्लैनेट्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। रोग प्लैनेट्स को डिटेक्ट करने के लिए अभी तक कोई भी डेडिकेटेड स्पेस टेलीस्कोप नहीं बनाया गया। नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जिसे नासा 2027 में लॉन्च करेगा, उसका एक इम्पॉर्टेंट टास्क इन रोग प्लैनेट्स को ढूंढना भी है। हमारा अगला प्लैनेट है 55 कैंगरी ई। दोस्तों, ये एक्सोप्लैनेट इसलिए स्ट्रेंज है क्योंकि इसका इंटीरियर डायमंड से बना हुआ है। जी हाँ, डायमंड से। एक्चुअली इस प्लैनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अबंडेंट है और प्लैनेट का टेम्परेचर है 2700 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। इतने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने के कारण प्लैनेट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए इसे वैज्ञानिकों द्वारा डायमंड प्लैनेट भी कहा जाता है। हमारी लिस्ट का अगला प्लैनेट है TRES-2b। ये प्लैनेट इतना ब्लैक है कि ऐसा लगता है कि लाइट इस प्लैनेट में सिर्फ जा रही है, वापस नहीं आ रही। पृथ्वी से 750 लाइट ईयर्स दूर इस प्लैनेट को 2011 में आइडेंटिफाई किया गया था और ये अभी तक का सबसे डार्केस्ट नोन एक्सोप्लैनेट है। दोस्तों, इस प्लैनेट की खास बात यह है कि जितनी भी लाइट इस प्लैनेट को हिट करती है उसका सिर्फ 1% ही ये प्लैनेट वापस रिफ्लेक्ट करता है। और इतना डार्क और ब्लैक होने के कारण इस प्लैनेट को अभी तक प्रॉपरली स्टडी कर पाना मुश्किल रहा है। दोस्तों, हमारा अगला और लास्ट प्लैनेट है केल्ट 9b। इस प्लैनेट की स्पेशलिटी यह है कि ये अभी तक डिस्कवर किए गए प्लैनेट्स में से सबसे हॉटेस्ट एक्सोप्लैनेट है। ये प्लैनेट इतना गर्म है कि काफ़ी स्टार्स का टेम्परेचर भी इस प्लैनेट के टेम्परेचर के आगे फीका पड़ जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के काफ़ी नज़दीक ऑर्बिट करता है। इसी की वजह से इसका टेम्परेचर 4300 डिग्री सेल्सियस पर रहता है और इतना टेम्परेचर होने के कारण इसके एटमॉस्फेयर में आयरन और टाइटेनियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ स्ट्रेंजेस्ट प्लैनेट्स इस यूनिवर्स में। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।